नंबर पे अल्कोहल आ गया। और अभी आपको एल्डिहाइड वाला भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया, जिसमें कि हमने एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देती हुई, बिकॉज एल्डिहाइड के अंदर कार्बन है, CHO ग्रुप के अंदर कार्बन है, तो नंबरिंग प्रायोरिटी के साथ साथ उस पर नंबर है कार्बन, तो नंबरिंग देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला, हाँ तुम ट्राई करो। मैम टू टाइप कर देता हूँ। हाँ टाइप कर चलो। मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड आईपैक नेमिंग अभी तक पढ़ाया नहीं है। आईपैक नेमिंग और भी बेहतरीन होते हैं, और भी कॉम्प्लिकेटेड आईपैक नेमिंग भी होता है। आपने अभी खाली सिंपल, हाँ अर्पित थोड़ा और ध्यान से देखो, अर्पित और थोड़ा सा गड़बड़ी है, 1 मिनट। हाँ अभी तक तो कुछ ठीक लगा नहीं मुझे किसी का भी। सिंपल है, थोड़ा सा सोचो। आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेम सबरी बिल्कुल सही है। मैम ट्राई करो। ट्राई करो, हेम सबरी ने सही करा है। मैम वो देखना भूल गया मैम 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। बहुत अच्छा, ब्यूटेन 1 आल, बहुत अच्छा। आप जब चेक करते हो ना किसी को, आपको हमेशा बोलती हूँ मैं कि आप प्रायोरिटी पे जाना है, टेबल को हमेशा अपने पास रखना है, और लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ जो प्रायर ग्रुप्स हैं वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही इंक्लूड होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप दिख रहा है, मैं आपको इतनी सारी इससे पहले भी करा चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे 2 ग्रुप प्रायर दिख रहा है, ये तो एल्किल ग्रुप है, छोड़ दो, ये भी एल्किल ग्रुप है, छोड़ दो। मुझे 2 ग्रुप प्रायर मिल रहा है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रायर मिल रहा है और एक अल्कोहल ग्रुप। अब ये अल्कोहल एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ज्यादा प्रायर होता है, और उसमें कार्बन भी है, ये प्रायर ग्रुप भी है, इन दोनों में से ये प्रायर भी है और इसमें कार्बन भी है, तो नंबरिंग तो इस से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4। 4 क्यों लिया? क्योंकि अल्कोहल भी तो एक ग्रुप है ना, प्रायर ग्रुप। और हमारा रूल क्या कहता है कि एक लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जितना ज्यादा हो सके प्रायर ग्रुप्स आनी चाहिए। जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सबको मेन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही मिल जाना चाहिए नंबर। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी 1 2 3 4 अगर जाऊंगी और 5 अगर जाऊंगी, लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं देखूं तो 5 का बन रहा है, 1 2 3 4 5 का बन रहा है, बट उसमें फिर अल्कोहल नहीं आ रहा है, अल्कोहल साइड हो गया। फिर मुझे मेन चेन के अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप को लेके चलना है, जितना ज्यादा पॉसिबल है। कई बार तो पॉसिबल नहीं भी हो पाता, उससे क्या कर सकते हैं हम, पर जितना ज्यादा पॉसिबल है उतने प्रायर ग्रुप को लेके मेन चेन के अंदर ही जाना है हमें। तो 1 2 3 4 इसमें क्या हो रहा है, एल्डिहाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी भी मिल गया, अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको भी 4 नंबर मिल गया, प्रॉपर 4 लॉन्गेस्ट चेन के साथ ही तो है ना, ये मेन पेरेंट चेन में ही तो जुड़ा हुआ है अल्कोहल। बाकी छोटे छोटे एल्किल ग्रुप है, इसको मैं ब्रांचिंग या सबस्टिट्यूएंट बना दूंगी अभी इस टाइम। अब मुझे बताओ इसका फिर नेमिंग कैसे करेंगे। 1 2 3 4 अगर मैंने कर दिया है, ये तो सफिक्स है, एल्डिहाइड ग्रुप एल में जाएगा, एल हो जाएगा लास्ट में। प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, ये भी प्रीफिक्स हो जाएगा, ये भी प्रीफिक्स हो जाएगा, ये भी प्रीफिक्स हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, क्योंकि इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल तो आपको चेक करना है ना, 4 हाइड्रोक्सी, अगेन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 आल। क्लियर है? तो हेम सभी का परफेक्ट जा रहा है, मैं देख रही हूँ। बाकी अर्पित भी कई की जगह पे बेहतरीन उसका आईपैक नेमिंग बना के दिखा रहा है। देखना भूल गया। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, देखो इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। तुमने अगर इसको CS3 मान लिया ना, गड़बड़।
मान लो किसी ने अच्छे से दिखा नहीं और उसको CH3 काउंट कर लिया, पूरा गड़बड़। ऑल क्लियर? अभी पूरा क्लियर है कि नहीं मुझे बोलो, यस या मैम फिर कोई क्लियर। भी डाउट? अच्छा, आपको और एक चीज बता देती हूँ मैं, कई बार क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पे मैं CH डबल बॉन्ड CH2 कर देती हूँ। मान लो इसको मैंने और एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे सिंपल एल्किल ग्रुप था, मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिया है। अब मेरे पूरे ब्रांचिंग में आप चेक करो, एक तो ये एल्डिहाइड आ गया, एक तो अल्कोहल आ गया, एक तो डबल बॉन्ड भी आ गया, और बाकी एक एल्किल ग्रुप भी आ चुका है। अब ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं तीनों को एक ही मेन पैरेंट चेन में इंक्लूड करूं? है क्या पॉसिबल? जिसमें मैं एक ऐसा पेरेंट चेन यहाँ पे ढूंढूं जिसके अंदर एल्डिहाइड भी आएगा, अल्कोहल भी आएगा और डबल बॉन्ड भी आएगा। इज इट पॉसिबल? नो मैम। नहीं हो सकता ना, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, तो सबको मैं इंक्लूड करके मेन पेरेंट चेन में लेना मुश्किल है। अब मुझे क्या छांटनी है कि सबसे प्रायर कौन है, ये है, उसके बाद प्रायर कौन है, अल्कोहल है। अल्कोहल है, तो इन दोनों को मेन पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है मुझे, इसको साइड कर देना है। तो प्रायोरिटी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों की। तो फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका मेन, क्योंकि ये भी प्रायर है, ये भी प्रायर है, तो थर्ड प्रायोरिटी लेता है ना। अब प्रायोरिटी को ऑर्डर बना लेना, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी इसका है, थर्ड प्रायोरिटी इसका है। तो बिकॉज मैं तीनों को एक पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी, तो फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी को तो डालनी पड़ेगी मेन चेन में। तो मैं जाऊंगी 1 2 3 4, बस दैट्स ऑल, बाकी सारे ब्रांचिंग चलेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 3 इथाइल, और ये जो है इसको ब्रांचिंग में लेनी है। ब्रांचिंग में क्या कहेंगे, तो इथीन है ना, दो कार्बन का डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो आप, दो कार्बन के डबल बॉन्ड को इथीन कहते हो, इथिनाइल हो जाएगा ये। इट विल बी 3 इथाइल 3 इथिनाइल ब्यूटेन, हाइड्रोक्सी भी है ना, सॉरी हाइड्रोक्सी भी है, 3 इथाइल 3 इथिनाइल, क्योंकि इथीन से इथिनाइल बन रहा है, ये इथीन है ना, इथीन से इथिनाइल 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 आल। ये आपको इथिनाइल वाला जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, यहाँ पे अभी तक आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। इथिनाइल प्रोपिनाइल कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसको भूल जाओ, अभी आपने करा नहीं है, इसको भूल जाओ। जब आप एंट्रेंस करोगे फिर आपको बताऊंगी कि इथिनाइल प्रोपिनाइल प्रोपाइनाइल कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काफी सारे फंक्शन अगर आपको ग्रुप देते हैं और अगर पॉसिबल नहीं है कि सारे को एक ही चेन में डाला जाएगा, तो एटलीस्ट आप प्रायोरिटी में चले जाना और जो सबसे ज्यादा प्रायर होते हैं उन सबको पहले पेरेंट चेन में डाल देना। क्लियर है? जैसे यहाँ पे इन तीनों में ये प्रायर सबसे पहला, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, तो थर्ड प्रायोरिटी को मैंने स्किप कर दिया, फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी को मेन चेन में इंक्लूड कर दिया। तो ये हो गया हमारा आईपैक नेमिंग हो गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। ये क्लियर है कि नहीं, बोलो मुझे, जो अभी बताया हम क्लियर है एकदम। अब हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन आपको छांटना आ गया कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन। और जितने डिग्री कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा होता है वो उतना डिग्री का हो जाता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री के साथ जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, ये 2 डिग्री के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। सिमिलरली ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अल्कोहल कितने डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है? मैम 1 डिग्री 2 1 डिग्री डिग्री के साथ जुड़ा है, सो दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। होता है ना, आपको पूछा जाएगा ये 1 डिग्री ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है। ये एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे मुझे बताओ ये कितने डिग्री कार्बन है? 1 है 1 डिग्री कार्बन। ये कितना डिग्री कार्बन है? मैम 2 है मैम 2। ये कितना डिग्री कार्बन है? मैम 2। ये कितना डिग्री ये भी कार्बन है? 2 है 1 डिग्री कार्बन है। एक Yes, तो जुड़ा ma'am. है ना,
ये तो अल्कोहल है, वो अलग बात है ना, ये थोड़ी कार्बन है, ये तो हाँ ऑक्सीजन है ना। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो अल्कोहल है वो कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा है? मैम 1 डिग्री कार्बन। 1 degree. So the entire molecule is 1 degree alcohol or primary alcohol. It is a primary alcohol group. All clear? प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। अब आप मुझे बताओ ये कितना डिग्री अल्कोहल है नीचे वाला? मैम 1 है। नीचे वाला, नीचे वाला कौन सा? दिस वन, सेकंड वन। अल्कोहल जो है वो कितना डिग्री अल्कोहल है? मॉलिक्यूल कितना डिग्री अल्कोहल है? मैम 2 है। 2 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? बिकॉज ये जुड़ा 2 डिग्री कार्बन से है ना। आप देखो ना, अल्कोहल जितने डिग्री कार्बन से जुड़ता है उतना डिग्री हो जाएगा। ये अल्कोहल कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? मैम 2 डिग्री से। 2 डिग्री से जुड़ा है, ये तो 2 डिग्री कार्बन है ना, isn't it? अच्छा ये 2 मैम, डिग्री जितना कार्बन। जितने कार्बन से होगा उतना ही मैम उसका होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जितना डिग्री से जुड़ा है उतना डिग्री होगा। ये 2 डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। दिस वन, ये कितना डिग्री अल्कोहल है नीचे वाला? मैम 4 डिग्री है। 3 है। 3 डिग्री ना, 3 डिग्री है ना। कितना डिग्री कार्बन, कितना डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री। 3 डिग्री है ना मैम, मैंने 3 गलती डिग्री से है ना। अल्कोहल को भी ले लिया था। हाँ उसको तो कैलकुलेट कर, 1 2 3 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से जो ग्रुप जुड़ेगा वो उतना ही डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल टाइप। इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल टाइप, मतलब 3 डिग्री। तो आज आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लियर हो चुका है। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। मैम पहले ये लिखने दो। हाँ लिखो लिखो लिखो, लिख दो, ये सारी कॉपी में आपको बोल रही हूँ, सारे नोट डाउन करो प्रॉपर। क्योंकि क्या होता है ना, मैं सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आगे तो बढ़ जाऊंगी, बट इतनी सारी चीजें हैं, ये अगर आप बिल्कुल क्लियर ही नहीं होगा आपका, फिर क्या फायदा है? आपको 12th में दिक्कत नहीं हो जाएगी? 12th में आपको मैं बोल रही हूँ कि पूरा एक वॉल्यूम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकंड वॉल्यूम, और ये सारे कंसेप्ट्स हैं। भी साइड वाला मत। लिखो लिखो। डन है, बाकी सारे डन है, तो फिर हम इसमें चलेंगे बच्चे। यस मैम। यस मैम डन है।
हाँ ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम डिग्री बताते हैं। अच्छा, ये कितना डिग्री क्लोराइड है? मैम 2 है। It's a secondary chloride group because this chlorine is attached to a 2-degree carbon or secondary carbon, so that's why it is a secondary chloride group. Clear है? यस और मैम clear? क्लियर है। इधर का से अच्छा, ये कितना डिग्री अल्कोहल है? मैम 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? ये जो आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, कितना डिग्री अल्कोहल है? मैम 1 डिग्री। बहुत अच्छा। बच्चे क्या सोचते हैं, बल्कि ग्रुप यहाँ पे देख लेते हैं और दे से दिस कि ये जो है ये 3 डिग्री हो गया सोच लेते हैं, बट आप ये चीज का ध्यान देना, ये जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन से। ये अगर डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा होता, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता, बट जुड़ा है 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से, तो इट इज अ 1 डिग्री और प्राइमरी का अल्कोहल ग्रुप। इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। क्लियर है? इट इज अ 2 डिग्री क्लोराइड, मतलब ये सेकेंडरी क्लोराइड ग्रुप है। अच्छा, ये कंपाउंड ले लो आप, ये कंपाउंड ले लो, ये वाला दिस वन। ये क्लोरीन जो जुड़ा है, ये कितना डिग्री क्लोराइड है? मैम 2। मैम 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्लोराइड है, क्योंकि 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री क्लोराइड है। कितना डिग्री ब्रोमाइड है ये? मैम 3 डिग्री है। 3 डिग्री ब्रोमाइड है, क्योंकि ब्रोमीन जो जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ब्रोमीन। कितना डिग्री अल्कोहल है ये? मैम 2 डिग्री है। 2 डिग्री अल्कोहल है ये, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। सो ऑल द कंसेप्ट टोटली क्लियर? यस मैम। वेरी क्लियर? मतलब Yes, एक ma'am. ग्रुप, मतलब अगर एक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके जितने डिग्री से जुड़ी हुई है उसको उतना डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो सारा डन है, तो फिर मैं इसको रब करूंगी अभी। आज यस की मैम क्लास डन हो बहुत गया। इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। छोटे मोटे चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा ग्रुप है बताया था? मैम आइसो है ये। आइसो ग्रुप है। आइसो को आप सेकेंडरी बोल सकते हो कि नहीं? यस मैम कह यहाँ पे सकते जो हैं। आइसो, ये आइसोप्रोपाइल है ना, ये आइसो 3 है तो यहाँ पे डाल दिया, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया ना। तो आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री कार्बन से आप यहाँ पे ये अगर OH डाल मैम 2 दूंगी मैं, डिग्री। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना। आपको मैंने कल बताया था कि अगर ऐसे N में होगा तो ये आइसो ग्रुप है, बताया था मैं आपको आइसो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या है ये? आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। इट इज अ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप इसे सेकेंडरी अल्कोहल कह सकते हो, सेकेंडरी भी बता सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं देख लो। यस मैम है। 2 कार्बन सेकेंडरी से जुड़ा अल्कोहल है। है ना, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ना। ये कार्बन तो 2 डिग्री है ना, ये कार्बन 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है, तो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल आल्सो। इसे हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। आप इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहो या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल कहो ना, 3 कार्बन है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर है? यस मैम। आपको और एक दे रही हूं मैं। आप इसे क्या कहोगे? कौन से ग्रुप है ये? मैम मैम टर्शरी है। वो प्रोपाइल अल्कोहल। ये तो मैं खैर अलग से OH बाद में जुड़ रही हूँ ना, इसमें OH जोड़ा है, तो ये नियो ग्रुप नहीं है। हाँ मैम मैम नियो है पर ब्यूटेन अल्कोहल। हाँ, ये नियो ग्रुप है ना। ये ग्रुप आप एंड में अगर ऐसे मिलेगा आपको, तो नियो कल बताया था मैंने आपको, ये नियो ग्रुप है। यस मैम तो ये बता। क्या है? नियो, ये नियो ब्यूटाइल है ना, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, तो नियो ब्यूटाइल है। यस नियो मैम। ब्यूटाइल है। यस नियो मैम।
न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल, इट्स अ न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल तो ठीक है, अभी टर्शियरी अल्कोहल है कि नहीं है? यस मैम टर्शियरी है। Yes. टर्शियरी है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है अल्कोहल। आपको मैंने कहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और क्लियर, ये OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी तो है बट कितने कार्बन वाला टर्शियरी है? 4 कार्बन। इसे मैं कहूंगी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहूंगी। इट इज आल्सो नोन एज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। आई थिंक अभी पूरा कंसेप्ट को क्लियर हो जाना चाहिए। Yes, ma'am, clear. हम नियो ब्यूटाइल भी इसलिए कहा क्योंकि ये नियो ग्रुप है तो, और 4 कार्बन है तो नियो ब्यूटाइल अल्कोहल कह दिया। अब इसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल भी कर रहे हैं। क्यों टर्शियरी ब्यूटाइल कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल हो गया, और टर्शियरी मतलब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑल क्लियर? यस मैम क्लियर है। Yes, ma'am. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? अच्छा मुझे बताओ, Ma'am, ये जो ग्रुप है ये नियो है, neopentane alcohol. पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। एक तो ये ग्रुप नियो है, अगर ये एंड ग्रुप में ऐसे होता है ना CH3 CH3 CH3C, तो ये CH3 CH3 CH3C, ये तो नियो ग्रुप है, साथ में और एक कार्बन भी आ गया तो नियो पेंटाइल हो जाएगा। 5 कार्बन हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया, सो नियो पेंटाइल अल्कोहल है ये। क्लियर? Yes, ma'am. इट इज ये नियो ब्यूटाइल अल्कोहल है। क्यों नियो ब्यूटाइल है? नियो ग्रुप के साथ 4 कार्बन है तो नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे नियो ग्रुप के साथ 5 कार्बन है, नियो पेंटाइल अल्कोहल। ऑल क्लियर? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। ये आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप के साथ 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और यू कैन कॉल इट सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल 2 डिग्री से जुड़ा है तो सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हो आप इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। मामी जो टेंट ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा है इसमें टर्शियरी नहीं लिखना ना? बोलो। ये जो मैम आपने टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है तो इसमें टर्शियरी पूरा नहीं लिखना, सिर्फ टर्ट ही लिखना है ना? नहीं नहीं, टर्शियरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्शियरी लिखो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखो। टर्ट ब्यूटाइल का समझ में आ जाता है कि टर्ट ब्यूटाइल का मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल है, लिख सकते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल लिखो। तो क्लियर है कि नहीं? हेम सबरी देख लो, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस। अच्छा, अब हम चलते हैं, काफी कुछ हमने कर लिया है आज का, तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चा। आज मैं आपको और एक देखिए, देख सकते हो, आपको मैंने एक बड़ा सा ग्रुप दिया है यहाँ पे और आपको इसका नेमिंग करनी है, राइट ना बच्चे? ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसका नेमिंग करने के लिए? आप सबसे पहले कौन सा काम क्या करोगे, कैसे लिखोगे इसको? Longest chain ढूंढेंगे. लॉन्गेस्ट चेन छांटो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा छांटो, आप खुद छांट के बताओ मुझे कौन सा लॉन्गेस्ट बन रहा मैम है। स्ट्रेट पे बन रही है। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास यहाँ पे खाली स्ट्रेट में ही बन रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वाला चेन बन रहा है। बाकी मैं किसी भी तरीके से जाती हूँ तो 9 से कम ही बन रहे हैं। आप ऐसे यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। तो मैं किसी भी तरीके से जाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। मैं किसी भी तरीके से चलती हूँ तो 9 से तो कम ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। मैं कैसे भी चलूं लॉन्गेस्ट चेन 9 से सब बाकी सब में 8 7 बन रहे हैं। और लॉन्गेस्ट चेन मेरा कौन सा बन रहा है? ये स्ट्रेट वाला, ये 9 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताओ मैं कहां से किधर कैसे नंबरिंग करूं बताओ? कहां से? उधर से इधर से नंबरिंग करिए, उधर मैम से राइट हैंड साइड से। बोलो। मैम लेफ्ट से हम करेंगे राइट ना? हैंड साइड से करेंगे। लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से क्यों करेंगे? अगर हम राइट से करते हैं तो पहला नंबर आएगा 4, ब्रांचिंग 4 नंबर पे ब्रांचिंग आएगी। 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांचिंग आएगी। पर अगर मैं इधर से करती हूँ तो पहला ब्रांचिंग 3 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3, फिर 4 पे और एक ब्रांचिंग आएगी, फिर 6 पे और एक ब्रांचिंग आएगी। तो इट इज बेटर, हम ये चाहते हैं कि ब्रांचिंग जो है या स्टूडेंट जो है उनको कम नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ से करेंगे तो 4 है, यहाँ से करेंगे तो 3 है, तो हम यहाँ से करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने लॉन्गेस्ट चेन की ब्रांचिंग कर ली है। अब इसका एपिक नेमिंग किससे लिखेंगे? 3 पे एक मिथाइल, इजंट इट? 3 पे मिथाइल ग्रुप है। यस मैम है। 4 पे, 4 पे देखो आप जो ग्रुप है उसमें ब्रांच के अंदर ब्रांच है। आइसो आ जाएगा मैम। हाँ, 4 के अगर मैं 4 में चलूं तो ब्रांच के अंदर एक ब्रांचिंग है। तो आपको आइदर तो वो वाला फॉर्मूला डाल सकते हो जो मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रांच के अंदर ब्रांच में स्क्वायर आपका ब्रैकेट डाल के उसके अंदर लिख सकते हो आप, सब ब्रांच जिसे कहते हैं उसका फॉर्मूला डाल सकते हो। या फिर आप क्या लिखोगे? ये आइसोप्रोपाइल है कि नहीं, देख लो। यस मैम आइसो प्रोफाइल है। ये आइसोप्रोपाइल है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके ऐसे लिखती हूँ तो ये तो आइसोप्रोप है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 4 आइसोप्रोपाइल भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आइसोप्रोपाइल यहाँ से अटैच हो रहा है मेन चेन के साथ। क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? ये यस सिंपल मैम। मिथाइल ग्रुप है या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? 6 नंबर पे चलो आप, 6 नंबर पे चलो और मुझे बताओ ये जो ग्रुप जुड़ा है इसको मैं क्या लिखूंगी? मैम न्यू है ये। नियो है। तो आप इसे क्या लिखोगे? आइदर तो आप इसे लिख सकते हो नियो ब्यूटाइल, 1 2 3 4 नियो ब्यूटाइल लिख सकते हो, लिख सकते हो नियो ब्यूटाइल। यस मैम। या फिर आप क्या लिख सकते हो? टर्शियरी ब्यूटाइल भी हो सकता है। टर्शियरी क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है मेन चेन के साथ और 4 कार्बन भी है, तो टर्शियरी हो गया। आप इसे न्यू ग्रुप है तो न्यू ग्रुप के साथ 4 कार्बन है तो न्यू ब्यूटाइल लिख सकते हो। या फिर टर्शियरी भी तो है ना। आप देखो ना, 3 डिग्री कार्बन से मेन चेन से जुड़ा है। कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है मेन चेन से? 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है, चेक कर लो। ये 3 डिग्री यस कार्बन मैम। नहीं है, ये 3 डिग्री कार्बन है और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन से मेन चेन से जुड़ा हुआ है। टर्शियरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो आप इसको, आइदर न्यू ब्यूटाइल कहो या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल कहो। इसको क्या कह सकते हो? आइदर तो आइसोप्रोपाइल कहो या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हो कि नहीं, देख लो सेकेंडरी प्रोपाइल हो सकता है कि नहीं, देख लो। अच्छा मैम इसका मेन कितनी चेन का नहीं करना ना कार्बन? क्या के क्या हुआ पे? जैसे ये कंबाइन हो रखा है CH के साथ, तो उस कार्बन को हम्म। नहीं गिनना ना? मैम सेकेंडरी ना को ना मैम ना, इसको नहीं, ये तो आप ब्रांचिंग है ना। अब ब्रांचिंग में ये तो मेन चेन से जुड़ रहा है ये वाला। इसको अगर मैं मिटा दूंगी तो कितना डिग्री कार्बन है ये, वो देखना पड़ता है। हाँ मैम अब क्लियर हो गया।
ठीक है ना। आप इसको हटा के देखो कि कितना डिग्री कार्बन है, वो तो मेन चेन से जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। तो ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है कि नहीं, मुझे बोलो 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री, इसका 2 यस मैम, 2 डिग्री डिग्री यहाँ है। से जुड़ रहा है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। आई होप क्लियर है अच्छा पूरा। मैम, हाँ बोलो। रिजॉइन तो नहीं करना ना इसके बाद? नहीं, और नहीं रिजॉइन करना है, कल करेंगे। अगर आपने ये कर लिया है ना, सारा का डन हो चुका है, आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क देंगे तो पता चलेगा ना कि आपको कितना आता है ये सब चीजें। आज यस तो मैंने मैम, करवा दिया है, पहले मैम टेस्ट तो कर आप लेंगे थोड़ा ना। इसको, हाँ आप ना एक बार इसे घर में भी थोड़ा रिवाइज कर लो, और मैं हो सकता है कल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूँ। आपको आज मैंने मेन बता दिया है डिग्री क्या होता है, कैसे जोड़ा जाता है, कितना डिग्री कैसे पहचानोगे आप। उसके बाद कल मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, थोड़ा आइसोमेरिज्म वगैरह खत्म हो जाएगा ना, फिर एक दिन क्लास रखेंगे, डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे इन सब के लिए। आप तब तक टेस्ट भी दे दो, आपको टेस्ट भेजा है, टेस्ट भी दे दो, ठीक है ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आईपेक नेम अभी आप आराम से बना सकते हो। 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पे आइसोप्रोपाइल है, या सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हो। 6 नंबर पे नियोब्यूटाइल भी बोल सकते हो, और टर्शियरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो इसको आप। और उसके बाद आप नोनेन लिख दो, जो लिखना है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। मिथाइल आएगा, एम से आएगा, ये प्रोपाइल है तो पी से आएगा, ये ब्यूटाइल है तो बी से आएगा, तो मुझे बी को पहले लिखना है। 6 टर्शियरी ब्यूटाइल और नियो ब्यूटाइल, अब जो आपको ठीक लगे। 6 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 मिथाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, नोनेन। क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ऑल क्लियर? यस मैम। बस इसको ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा ये आपको ध्यान देना है ना, कि मैं कहाँ पे बोल रही हूँ, टर्शियरी और सेकेंडरी और नियो आइसो, ये सब हैं क्या बेसिकली। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगी आपको, इसको आप कितने तरीके से जान सकते हो, ये कितना डिग्री क्लोराइड है। मैम मैम 2 2 डिग्री है। डिग्री। 2 डिग्री क्लोराइड। तो आप इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हो कि नहीं? यस मैम, कह यस सकते मैम। हैं। बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, आइसो ग्रुप है, और ये जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हो। आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, यस सेकेंडरी मैम। प्रोपाइल यस मैम, कह बोल सकते सकते हो। हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल हो गया, सेकेंडरी का मतलब है ये क्लोरीन जो है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी प्रोपाइल। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। पता होना चाहिए कि सेकेंडरी क्या है, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बता दो, नेम बता दो, क्या बोल रहे हैं ये सॉरी क्या बोल रहा है तुम्हें एक स्ट्रक्चर बोल मैं दे दूं, तुम उसका नाम बताना चाहोगे? हम्म और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? ये सभी कुछ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था आपने, अच्छा मैंने दिया था, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आपने करा वो, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, अभी आप सॉल्व कर लोगे। कौन सा, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तुम एक काम करना, व्हाट्सएप में डाल देना, अभी टाइम भी ऑफ होने वाला है मेरे ख्याल से, तुम व्हाट्सएप में डाल देना, 2 ठीक मिनट है में। सिंपली। 2 मिनट है, खत्म हो जाएगा, बोलो अगर तुम्हें याद है तो मुझे बता दो। तो अभी तुम स्ट्रक्चर बनाओगे बताओगे, फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो मैं क्लास लीव करूँ फिर? काफी कुछ हो यस चुका है, मैम। आपको पता चल गया सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, नियो क्या है, आइसो क्या है, ऑल ऑफ यू नो दिस। ठीक है, बाकी कल मैं आपको आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगी। 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, हाँ हाँ यस यस यस, आई गॉट इट हिम सभी, अभी तुमको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला बोल रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला, अच्छा मैं समझ गया। बहुत अच्छा है, दिमाग है किसी सभी का गुड।
क्या बोलोगे इसको? आप जल्दी से बता दो थोड़ा सा। अब आप मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा जा रहा है बेटा? मैम जो नहीं, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा जाएगा? सीधा वाला जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, ऊपर वाला। ये लॉन्गेस्ट चेन जा रहा है, क्योंकि मैं अगर ऐसे भी लेती हूँ ना, ऐसे लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है। अगर मैं बाकी किसी भी तरीके से लेती हूँ तो कम ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा। तो ये मेरा लंबा चेन है, ऊपर वाला चेन पेरेंट चेन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो ग्रुप जुड़ा है कितने नंबर पे ब्रांचिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 5 नंबर पे ब्रांचिंग है। 5 नंबर पे ब्रांचिंग जा रही है। और ये कौन सा ग्रुप है, थोड़ा बता सकते हो मुझे?